मुरादाबाद स्वतंत्रता दिवस पर हिंदू कॉलेज में झंडा सम्मान समारोह। यहाँ आपको बता दें 14 अगस्त को सुबह 11 बजे हिंदू कॉलेज के पुस्तकालय के सामने ग्राउंड में बटालियन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत झंडा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झंडे के आरोहण एवं अवरोहण की विधि सिखाई गई। बटालियन के अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ और दयानंद कॉलेज के कैडेट्स भी मौजूद रहे। नागरिकों को ध्वज सम्मान की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। झंडे का सम्मान देश का सम्मान 14 अगस्त सुबह 11 बजे हिंदू कॉलेज के में आयोजित झंडा सम्मान समारोह, जहां कैडेट्स और विषय विशेषज्ञों नागरिकों को ध्वज के आरोहण एवं अवरोहण की सही विधि की जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट मुरादाबाद। आराम से एक करके इतना जल्दी भारत माता की वंदे 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 छात्री नमस्ते हुए तिरंगा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय, मेरी बड़ी बहन जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि अनुशासन को लेकर के बहुत तर्क रहती है, मेजर डॉक्टर मीनू मेहता मैम और कैप्टन मणि बंसल मैडम जी और बटालियन से आए हुए हमारे अधिकारी गण, मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए सभी यहाँ पर भारत के होनहार नागरिक जो भावी युवा पीढ़ी है हमारे सामने बैठे हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। तिरंगा महज एक ध्वज नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यह राष्ट्र के संघर्ष, राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के समर्पण का प्रतीक है। बहुत सारे, जैसे सबने बताया, बहुत सारे भारत के लोगों ने इसके लिए अपनी शहादतें दी है। इस तिरंगे के सम्मान में भगत सिंह को कौन भूल सकता है, जिन्होंने फांसी का फंदा हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। तमाम ऐसे लोग हैं। आज वो समय नहीं है, तिरंगा के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो तिरंगा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर शायद साइड से भी बना होगा। इसमें 3 रंग है तिरंगा, इसीलिए इसको तिरंगा बोला जाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और उसके नीचे जो है हरा रंग। ये 3 रंगों का तिरंगा है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, और बीच में अशोक चक्र है जो सारनाथ के अशोक के सिंह। मेजर डॉक्टर मीनू मेहता जी, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथि के तौर पर डॉक्टर मणिवंशल जी, कैप्टन और हमारे कैप्टन राजीव जी और तमाम सभी उपस्थित गणमान्य सज्जन, एनसीसी के सारे कैडेट्स, छात्राएं, कर्मचारी, पूरे एनसीसी कैडेट वो भी, और यादगार लोगों को अपने कैमरे कैद करने का सजग हमारे फोटोग्राफर होते हैं। तस्वीरें भी याद बनाती हैं। जब हम तिरंगे का सम्मान नहीं करना सीखेंगे तो आगे हमारा कोई सम्मान नहीं है। तिरंगा अगर हमारे हाथ में है तो उसको हमें हमेशा से सम्मान रखना है। जैसे आप लोगों ने नीचे गिरा दिया, उसे गिराना नहीं है। समझ में आया? ये एनसीसी कैडेट्स आपको यही संदेश दे रहे हैं कि तिरंगे का सम्मान कैसे। वही बहादुर सर हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। इसके साथ ही 24 बजे के कैप्टन राजीव चौहान जी, गहरा डिग्री कॉलेज से, 9UP गर्ल्स बटालियन से कैप्टन मणि बंसल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे 9UP गर्ल्स बटालियन स्टाफ, हमारे PI स्टाफ यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा ये कार्यक्रम, जैसे हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम कल मनाने जा रहे हैं और ये 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा। लेकिन कभी कभी बहुत शोक होता है, बहुत दुख का विषय होता है कि इतने साल की स्वतंत्रता के बाद भी
हमारे नागरिकों में और हमारे स्टूडेंट्स में कहिए कि झंडे का सम्मान कैसे किया जाए, झंडा कैसे उसका ध्वजारोहण होता है, कैसे आरोहण होता है, कैसे अवतरण होता है, वो भी हमारे कैडेट्स को और सामान्य लोगों को नहीं पता होता है। तो इसी जागरूकता के हेतु आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित यहाँ 9 गर्ल्स बटालियन के द्वारा कैडेट्स के साथ तिरंगे का सम्मान करके हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम हो, तो जब कार्यक्रम आयोजित हो चुके होते हैं उसके बाद बहुत जगह सड़कों पर, गलियों पर हम तिरंगे को यहाँ वहाँ गिरा हुआ देखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कैडेट्स के माध्यम से समाज को यह जागृत करना है कि हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और जितने भी आयोजन होते हैं आयोजकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो। तिरंगे का क्या इतिहास है और तिरंगे की आन बान और शान क्या है, उसके विषय में आज यहाँ विषय विशेषज्ञ के रूप में वंश बहादुर जी को बुलाया गया है और वो हमारे कैडेटों को इसके इतिहास के साथ साथ जागरूकता को संचालित कर रहे हैं। आज हमारे कैडेट्स ये जानेंगे कि कैसे तिरंगा को उन्हें सम्मान देना है और कैसे उसका आरोहण और अवरोहण होता है, क्योंकि उसकी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। किसी भी बच्चे को, किसी भी देश के नागरिक को ध्वजारोहण आना चाहिए। इसी जागरूकता अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया।